कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री मोर मुगड़वंशी वाले की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्वजन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला सोच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बांधकर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके और न श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 15 बार लगावे। यह गृहस्थ आश्रमी को सोच कहा है। इस तरह सोचकर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में सोच ना करे, तीर्थ से जल निकालकर सोच करे। 2 हाथ जलवा ले, गड़ाई को छोड़कर यदि अनुद्धृत जल में अर्थात तीर्थ में यदि सोच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला सोच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर तदंधावन करे। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान सोटी हो, जिसके पूर्व के आधे भाग में
कुची बनी हो उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थों को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जनेऊ वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और सिक्का बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुछ की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करे। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्वपुंड्र हो अथवा त्रिपुंड्र हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड्र में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड्र में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड्र कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण कराने वाला है कहा है। पीला समस्त रिद्धि को देने वाला है, इसमें विभिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वह भगवान का शरीर है जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है। उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। प्रातःकाल की संध्या विधिपूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करे और सूर्योपास्थान के मंत्रों से उठकर अंजकली बांधकर उपस्थान करे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करे। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्याम तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यति साध्यो वंदे तमुच्चतम। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको 3 लोकों में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आदि भाग यानी प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करे। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद स्वर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस कमंडल में ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोप में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि
उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करे। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करे। राधा के सहित सुवर्ण के पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करे। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसके इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला और कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देहरूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बाण वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहने के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्राभर्ती सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करते ही रहता है, उसी प्रकार काल से घसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्या था, यानी कि संपूर्ण कार्यों में यह निंदनीय रहता था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्पवृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्यों को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है। वह इस भारतवर्ष में
आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। इति श्री ब्रह्म नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विसंतित्वम अध्यायः पूर्णः, यानी कि 20वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे की कथा अब अध्याय 21 में सुनेंगे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री मोर मुकुटवंशी वाले की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।